नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक शॉर्ट नोट्स लेकर आई हूं और उम्मीद करती हूं कि ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों, उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि जिस किसी को भी आपके 20 टॉपिक्स की पूरी PDF चाहिए, 199 की मैं PDF आपको प्रोवाइड करूँगी। डेमो आप चाहो तो देख सकते हो। 8957215956 इस पर आपको PDF मिल जाएगी। जो शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर, जो भी चीज़ें मैं करा रही हूँ वो सभी चीज़ों की कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी। आगे बात कर लेते दोस्तों, रोग में क्या लेकर आई हूँ मैं। जैसा कि आपको पता है, कई बार प्रश्न आता है, इसमें से कौन सी बीमारी विषाणुओं द्वारा होती है यानी कि वायरस के द्वारा होती है, कौन सी बीमारी आपकी जीवाणुओं के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है, और कौन सी बीमारी पूछा जाता है प्रोटोजोआ से है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आज 3 पॉइंट्स बनाए यहाँ पे। पहले आपको वायरस के द्वारा होने वाले सारे डिजीज, फिर बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले सारे डिजीज, और उसके बाद आपको प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले सारे डिजीज और उनके कौन से नाम है, किसकी वजह से होते हैं और किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों वायरस की। तो वायरस में अगर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रोग का नाम, फिर वायरस कौन सा है और कौन से अंग को प्रभावित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है पोलियो। अगर पूछा जाए पोलियो क्या है, तो पोलियो आपका एक वायरल बीमारी है। किससे फैलता है? पोलियो वायरस से प्रभावित किसको करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग छोटी माता या फिर स्मॉल पॉक्स जिसको आप बोलते हैं, वो भी एक वायरस डिजीज है, वायरल डिजीज है आपकी। वायरस का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। और ये किसको इफेक्ट करता है? आपने देखा होगा त्वचा पे दाने हो जाते हैं छोटे छोटे। बड़ी माता यानी कि चिकन पॉक्स, ये वेरिसेला वायरस से फैलता है और इसका ये भी कहाँ इफेक्ट करता है? ये भी त्वचा पे करता है। फिर बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा क्या है आपका? ये भी एक वायरल डिजीज है आपकी। इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलती है और ये श्वसन तंत्र को आपके प्रभावित करती है। आगे बात कर ले तो मस्तिष्क ज्वर है आपका। मस्तिष्क ज्वर क्या है? इंसेफेलाइटिस वायरस है जिसकी वजह से फैलता है और तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। साधारण जुकाम जो आपको होता है, नॉर्मल जो जुकाम आपको हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, वो किससे है? वो भी एक वायरल चीज है। राइनो वायरस से फैलता है और श्वसन तंत्र को ये भी प्रभावित करता है। आगे देख लीजिए दोस्तों चेचक। चेचक यानी कि मीजल्स। मीजल्स आपका मीजल्स वायरस से फैलता है और ये क्या है? संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। आगे अगर हम बात कर लें दोस्तों पीत ज्वर। पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर। येलो फीवर जो होता है वो भी एक वायरल डिजीज है। येलो फीवर वायरस होता है और ये तंत्रिका तंत्र को ये भी इफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस आपको पता है कि हेपेटाइटिस वायरस से होता है, वायरल डिजीज है और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव जिगर, लिवर या फिर यकृत पे पड़ता है। मम्स, गलसुआ जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, मम्स जो है, मम्स वायरस से होता है। आपको पता है मुंह के अंदर छाले जैसे दाने दिखते हैं और ये किसको इफेक्ट करता है? लार ग्रंथि को इफेक्ट करता है। आगे देख लेते हैं रेबीज है। रेबीज यानी कि आपको पता है कुत्ते वगैरह काट लेते तो आपको पता है रेबीज हो जाता है, या फिर जिसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? जिस रोगी को रेबीज वायरस का अटैक हो जाता है वो क्या होता है? पानी से डरने लगता है। तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया क्या है? रेबीज वायरस है और क्या इफेक्ट करता है? तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि रेबीज की वैक्सीन को किसने इन्वेंट किया था? तो कल अभी हम लोगों ने क्लास को देख किया हुआ। अगर आपने अभी भी क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके रोग के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। किसको, कौन, इसकी वैक्सीन का इन्वेंशन किसने किया है? लुई पास्चर ने किया है। हर्पीस आपका वायरस होता है, ये भी हर्पीस वायरस से फैलता है और इसका क्या है? कहाँ से इफेक्ट करता है? त्वचा को इफेक्ट करता है। पीलिया की अगर बात कर लें यानी कि जॉन्डिस की, तो जॉन्डिस जो आपका होता है पीलिया, ये भी हेपेटाइटिस वायरस होता है और यकृत या फिर लिवर को इफेक्ट करता है। आंख उठना जिसे आप कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, आंखों में आपके लाल लाल लालिमा हो जाती है या फिर आंखों में पानी बहुत आता है, ये भी आपका वायरल और बैक्टीरियल दोनों से फैलता है और ये इफेक्ट किसको करता है? कंजक्टिवाइटिस, आंख को करता है। उसके बाद देख लीजिए डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर दोस्तों जो है वो भी क्या है? वायरल डिजीज है। फ्लेवी वायरस उसका विषाणु का नाम है और तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम लोग अब प्रोटोजोआ द्वारा जो उत्पन्न रोग हैं। ठीक है, आपको ये जरूर याद कर लेना, क्वेश्चन में जनरली ये पूछा आता है इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से नहीं होती है, तो आपको पता होगा तभी आप मार्क कर पाओगे। तो दस्त देख लीजिए। दस्त यानी कि एमीबियासिस। एमीबियासिस जो है उसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये किसको इफेक्ट करती है? बड़ी आंत को करती है। पेचिस, पेचिस जो है ये भी आपकी प्रोटोजोआ की बीमारी है। जियार्डिया लैम्बलिया इसका विषाणु का नाम है यानी कि आपके प्रोटोजोआ का नाम है और ये भी आंत को इफेक्ट करती है। आगे देख लीजिए दस्त जो डायरिया होता है आपको, जिसको पता है आपको कि पानी की बहुत कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, उसका क्या नाम है उस प्रोटोजोआ का? ट्राइकोमोनास
होमिनिस, ट्राइकोमोनास होमिनिस, और ये भी क्या है, बड़ी आंत को इफेक्ट करता है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, इतने लोगों ने पीडीएफ ले रखी है, उन सभी को ये तुरंत अभी मैं दे दूंगी पीडीएफ, ठीक है। पायरिया, पायरिया कहाँ से होता है, एंट अमीबा जिंजिविलिस, ठीक है। ये कहाँ है, पायरिया आपका दांतों को इफेक्ट करता है, दांतों को खराब करता है। निद्रा रोग या फिर जिसे आप स्लीपिंग सिकनेस बोलते हो, ये भी क्या है, आपकी प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है। किसके द्वारा फैलती है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्या नाम है इसका, रट लीजिएगा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। और ये किसको इफेक्ट करती है, रुधिर को, ठीक है, आपके रुधिर को इफेक्ट करती है। आगे देख लीजिए, मलेरिया, मलेरिया किसको इफेक्ट करती है दोस्तों, मलेरिया भी आपकी प्रोटोजोआ की बीमारी है। प्लाज्मोडियम जो है वो आपका इफेक्ट करता है, और कहाँ प्रभावित करता है, लाल रक्त कण को प्रभावित करता है, यानी कि आपकी जो आरबीसीज है उनको प्रभावित करता है। कालाजार भी आपका क्या है, कालाजार भी आपका प्रोटोजोआ डिजीज है। लीशमैनिया डोनोवानी जो है उसके द्वारा फैलता है, और किसको इफेक्ट करता है, रुधिर को इफेक्ट करता है। एक बार इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। पीडीएफ जिसको मिल जाएगी वो फटाफट से वीडियो के बाद पीडीएफ को पढ़ लेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है दोस्तों। जिसको पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको 8957215956 पर आप पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं। 199 की पीडीएफ है, और बार बार आपसे बोलती हूँ, अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, पीडीएफ लीजिए और उसे पढ़ाई करिए सीधे मेरी बातें सुनकर। आगे देख लेते हैं हम लोग, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, यानी कि बैक्टीरिया से जो कॉज होती है डिजीजेज, वो कौन कौन सी हैं। तपेदिक, तपेदिक यानी कि टीबी आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, और किसके द्वारा फैलती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, और इफेक्ट किस अंग को करता है, फेफड़े को करता है। आगे बात कर लें, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या है, ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, और किस अंग को इफेक्ट करती है, हृदय व मस्तिष्क को इफेक्ट करती है। आगे देख लीजिए, टाइफाइड, टाइफाइड क्या करती है दोस्तों, टाइफाइड जो है वो किसके द्वारा फैलती है, सॉल्मोनेला टाइफी, इसके द्वारा फैलती है, और किसको इफेक्ट करती है, आंत को। तो ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं, कई परीक्षाओं में आप देखेंगे साल्मोनेला टाइफी आ चुका है कि किसका वायरस है, तो आप बताओगे टाइफाइड का है, सॉरी किसका बैक्टीरिया है, तो आप बताओगे टाइफाइड का है। हैजा जो है, कॉलेरा बोलते हैं उसे इंग्लिश में, और ये किसके द्वारा फैलता है, विब्रियो कॉलरी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, विब्रियो कॉलरी के द्वारा। फिर देख लीजिए, कोढ़ या जिसे आप लेप्रेसी बोलते हो, वो किसके द्वारा होता है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, आपकी जीवाणु से होती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये नाम है इसके जीवाणु का, और इफेक्ट किसको करता है, अंगुलियों को करता है। फिर देख लेते हैं टिटनेस, टिटनेस जो होता है वो किसको करता है दोस्तों, इफेक्ट वो करता है गर्दन एवं जबड़े की पेशियां। आप देखते हो कहीं किसी को टिटनेस हुआ था, उसको इंजेक्शन नहीं लगवाया था, तो उसके मुंह वगैरह में एकदम टेढ़ापन आने लगता है, तो ये जबड़े और पेशियों को, गर्दन और जबड़े की पेशियों को इफेक्ट करता है। और क्या नाम है इसके जीवाणु का, बैसिलस टेटनी। आखिरी है आज का आपका प्लेग, प्लेग जो है दोस्तों वो किसको इफेक्ट करता है, प्लेग जो है आपका वो बैसिलस पेस्टिस होता है। प्लेग जो होता है वो रोडेंट्स यानी कि चूहे वगैरह से फैलता है, ठीक है। प्लेग जो आपकी है बहुत खतरनाक बीमारी होती है, और किससे फैल रही है, ये बैसिलस पेस्टिस से, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगी उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, ये परीक्षा बहुत आसान है, आप लोग इसको कर सकते हैं, इसलिए इस एग्जाम को किसी भी एग्जाम के साथ पैरेलल में जरूर रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह के और शॉर्ट नोट्स जिससे आपका क्विक रिवीजन हो सके वो मैं आपके लिए रेगुलर लाती रहूंगी। शाम को 7 बजे आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, वीक में 2 दिन आप लोगों का मॉडल टेस्ट होता है। इन सब चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।